हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्पेशल जनवरी महीने का करेंट्स अफेयर लेकर आ गया हूं। यानी जनवरी 2022 के हम यहां पर करेंट्स अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये जो जनवरी के लिए डेडिकेटेड वीडियोज हम लाए हैं ये 2 पार्ट्स में होंगे, जिसका कि ये पार्ट 1 है। और इसके बाद फिर से आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम वही अप्रोच रखते हैं कि पहले आपके साथ कुछ क्वेश्चन साझा किए जाएं और फिर न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखाते हुए आपको उसके सॉल्यूशन तक ले जाया जाए। और हम लोग काफ़ी तरीके के यहाँ पर नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि स्टडी आईक्यू में अब स्टेट स्पेसिफिक इस तरीके से कैटेगराइजेशंस हो रहे हैं। और यहाँ पर स्टडी आईक्यू बिहार, जहाँ पर हम बिहार स्पेसिफिक केवल चीज़ों को बात करेंगे, स्टैटिक सेक्शन को, करेंट्स अफेयर को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजी, एवरीथिंग इस तरीके से कि कोई भी जो है ना आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, आपका अप्रोच बिल्कुल सही रहे। और इन बातों का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और यहां पर एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी न्यू रजिस्ट्रेशंस ऑफ लेबर्स वेयर कंप्लीटेड इन बिहार बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर। यानी 31 दिसंबर 2021 तक की बात की जा रही है कि कितने नए रजिस्ट्रेशंस हुए मजदूरों के, लेबर्स के। और ये जो फिगर होगा आपको बहुत कुछ बताएगा यहाँ के इकोनॉमी को लेकर, यहाँ के डेमोग्राफी को लेकर, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके बारे में। हो सकता है ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो वहां पर इस फिगर को यूज कर पाएंगे या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप वहां साझा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसका सही जवाब है 1.5 करोड़, लेकिन उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और यहां पर इस न्यूज आइटम को देखिए, बिहार में लक्ष्य का आधा भी नहीं हो सका कामगारों का निबंधन। और ये जो टारगेट सेट किया गया था कि 31 दिसंबर तक राज्य के 3.5 करोड़ मजदूरों का निबंधन करना था, और यहां पर मात्र जो डेडिकेटेड टाइम था, जो तय समय सीमा थी, उसके अंदर केवल 1.5 करोड़ कामगारों का ही निबंधन हो सका। और यहां निबंधन की स्थिति बाकी राज्यों में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में 5.4 करोड़ निबंधन हुए, पश्चिम बंगाल में 2.33, बिहार में 1.15 करोड़, ओडिशा में 1.26 करोड़ और झारखंड में 64 लाख। तो वैसे भी थोड़ा सा आपको रैंकिंग वगैरह पता होना चाहिए। यहां पर ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं इसको खास तौर से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि पुरुष से अधिक महिलाओं ने कराया निबंधन। तो ये भी अपने आप में थोड़ा अलग अप्रोच है और यहाँ की इकोनॉमी को, यहाँ पर जो डेमोग्राफिक डिवाइड है उसको समझने में मदद मिलती है कि जो हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र है, यानी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पर कामगार जो हैं, जो वर्कर्स हैं, जो वर्कफोर्स है, जो लेबरर्स हैं, उनके लिए निबंधन का लक्ष्य रखा गया था कि इन सभी को नौकरी दी जाए, रोजगार दी जाए। और यहां पर जो श्रम संसाधन विभाग है 31 दिसंबर तक टारगेट रखा था कि 3.5 करोड़ कामगारों को हम निबंधित करेंगे। और देखिए यहां पर यह भी पता चलता है कि कृषि कार्य से अधिक कामगार हैं। तो ये सब कुछ जो फिगर है, जो फैक्ट्स हैं, क्या आप मेंस में नहीं यूज कर सकते हैं सही ढंग से, जहां पर बिहार के पृष्ठभूमि से सवाल पूछा जाता है, यहां की इकोनॉमी पर, यहां के लोगों के बारे में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, किस तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्या वहां पर इन चीजों को आप चैनलाइज नहीं कर सकते हैं? और सामाजिक सुरक्षा देना है मकसद, तो वहां पर यह भी बता सकते हैं। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बीपीएससी मेंस में रिपीट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, और वहां पर शायद आप इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं कि जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहां सेटअप की जाएगी, बिटवीन पटना एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पर आपको शहरों के नाम में से चूज करके बताना है कि पटना और उस किस खास शहर के बीच में यहां पर ये केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान खुलेगी। मुजफ्फरपुर, आरा, ये स्पेल गलत है, ARRAH, भागलपुर, बक्सर, या ऑप्शन ई भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। ध्यान से देखिए इस न्यूज आइटम को कि पटना से मुजफ्फरपुर के बीच खुलेगी केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान।
और भारत सरकार का जो ये प्रतिष्ठित यानी काफ़ी ये रिनोर्ड इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, बिहार में पटना से मुजफ्फरपुर के बीच स्थापित होगी। और यहाँ पर इसके लिए सरकार जो है, बिहार सरकार 100 एकड़ जो जमीन है उसको तलाश रही है। और ये भी देख लीजिए कि ये इंडिया का तीसरा इस तरीके का यूनिवर्सिटी होगा, तीसरा खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोक्रेट से लेके उद्यमी तक होंगे यहाँ पर तैयार, और यहाँ पर नए नए खाद्य उत्पादों पर शोध भी होगा। और ध्यान से देखिएगा, ये नया बॉक्स जो लगा हुआ है साइड में, इस पर विशेष फोकस होना चाहिए कि मखाना, लीची, केला, सिंघाड़ा की नई संभावना जागेगी। तो बिहार के ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। और यहाँ पर जीआई टैग्स की बात होती है, हम करते रहते हैं बालूशाही के लिए या जो भी, तो वो तो नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स में मखाना हो गया जिसको फॉक्स नट कहते हैं, लीची, केला, सिंघाड़ा यानी पानी फल भी जिसको बोला जाता है। तो बिहार को खास पहचान दिलाते हैं ये सब कुछ, लेकिन उनका जो जिस हद से ब्रांडिंग होना चाहिए था शायद नहीं हुआ है, और इसमें विशेष कार्य करने की जरूरत है, और उसमें ये एक सकारात्मक पहल है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार द फर्स्ट बैम्बू गार्डन विल बी बिल्ट या मेड, कि बिहार के किस शहर में बिहार का पहला बांस से बनने वाला जो उद्यान है, बैम्बू गार्डन है, ये तैयार होगा। औरंगाबाद में, बक्सर में, गया या बोध गया में, या पटना में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। और इस न्यूज आइटम को देखिए, बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में बनेगा सूबे का पहला बैम्बू गार्डन। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है ये, क्योंकि न्यूज आइटम मैंने काफ़ी मेहनत से ढूंढ के निकाला और इसका बहुत फ्रेश पेज नहीं मिल पाया, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारी यही प्रयास होती है कि आपको जितना इंफॉर्मेशन हम दे सकें, जिस तरीके से चीज़ों को पहुँचा सकें, वो हमारी कोशिश होती है। हालांकि ये जो पेज है ये काफ़ी ब्लर था, लेकिन जो इसमें काम का इंफॉर्मेशन था, जो आपके साथ साझा किया जाना चाहिए था, वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज ओन द गोल्ड मेडल इन बिहार टैक्वांडो स्टेट किरोगी एंड पम्पसी टैक्वांडो चैंपियनशिप। तो ये स्पोर्ट्स इन न्यूज जो सेक्शन है, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, वहां से सवाल बनता है और वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के ही रहने वाले हैं धर्मेंद्र कुमार और उन्होंने ताइक्वांडो में गोल्ड जीता था। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। देख सकते हैं कि बिहार के 32 यानी 32वें बिहार ताइक्वांडो स्टेट किरोगी तथा पुम्से ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बिहार के धर्मेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, गोल्ड इन्होंने जीता है। भू संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण में खिलाड़ी कोटा से नियुक्त जो धर्मेंद्र कुमार हैं, इन्होंने चैंपियनशिप में पटना जिला के तरफ से खेला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र कुमार इंपॉर्टेंट है, पटना जिला या इंपॉर्टेंट है, रेरा इंपॉर्टेंट है, और 32 बिहार ताइक्वांडो स्टेट किरोगी और पुम्पसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप। तो ऐसा नहीं सोचने लगिएगा कि ये जो टूर्नामेंट है ये जापान का है या कहीं और का है। अगर ये आपको नाम दे दिया जाए तो किरोगी, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, ये बिहार की ही बात की जा रही है। अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी में, बेरोजगारी का अगर आकलन किया जाए तो उसमें बिहार की क्या रैंकिंग रही, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4th। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा बहुत जब हम बात करते हैं पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार और जिस तरीके से निबंधन नियोजन की बात कर रहे थे, तो वहां पर ये सब कुछ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन लाइनर एमसीक्यू में तो पूछा ही जा सकता है। इस तरीके के फिगर्स को आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देश में बढ़ रही बेरोजगारी, झारखंड तीसरे और बिहार चौथे नंबर पर है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य को अगर समझना है तो बेरोजगारी का ये राष्ट्रीय परिदृश्य जो है 7.1 की तुलना में दिसंबर में ये बढ़ के 7.91 हो चुका था। जो कह सकते हैं कि बेरोजगारी जो दर है, जो हमारा नेशनल रेट है, राष्ट्रीय दर है, उसमें 0.90 यानी करीब 1% की वृद्धि होती हुई नजर आई। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार की रैंकिंग जो है वो क्या रही, तो चौथी रही। हमारा पड़ोसी राज्य जो है झारखंड, वो
तीसरे स्थान पर रहा बेरोजगारी में, और ये कहीं से भी अच्छा फिगर नहीं है, अच्छा डेटा नहीं है हमारे लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी जजेज आर करेंटली प्रेजेंट इन पटना हाई कोर्ट? 6, 12, 32, 26। इसका आप सोच के सही जवाब देंगे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश ने ली शपथ। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पर्सन इन न्यूज कैटेगरी में ये सब पूछा जाता है, या जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो वहां पर ये सब कुछ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जाने कि आपके गवर्नर कौन हैं, आपके जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं, कितने जजेज हैं, अगर कोई नया अपॉइंटमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर तो वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। या अगर बिहार से ओरिजिन वाला व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी बड़े ऑफिस को होल्ड कर रहा है, बियर कर रहा है, तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर पटना हाईकोर्ट आए न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने शनिवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। तो ये पॉलिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो पोस्ट का और ये गोपनीयता का शपथ इस तरीके से लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ये जान लेना फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल हमारे पास 26 जज हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो स्वीकृत सीटें हैं वो कितनी हैं, स्वीकृत पद कितने हैं, तो उसकी संख्या है 53। तो यहाँ पर आप जुडिशियल पेंडेंसी जो डिले होता है, जिस तरीके से यहाँ पर तारीख पे तारीख, तो ये सब कुछ आप समझें, और ये भी समझें कि 26 दूनी की 52 होता है, और उससे भी कहीं अधिक 53, यानी जितनी हमारे पास कह लें कि स्वीकृत पद हैं उसके आधे से भी कम जजेज हैं पटना हाई कोर्ट में। तो ये थोड़ा डरा देने वाला फिगर है। यहां पर एक सवाल देखिए कि हाउ मेनी आईपीएस पर्सनल्स हैव हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बुक फॉर साइबर क्राइम विथ एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी और बिहार साइबर सिक्योरिटी, इसमें बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर 17 आईपीएस ऑफिसर्स की मदद ली गई थी। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन ये न्यूज आइटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शायद मुझे कुछ इस तरीके से आपको डिलीवर करना था कि कितने बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है। तो देखिए 25 जगहों पर फोकस किया जा रहा है। जो साइंस एंड टेक सेक्टर में क्वेश्चंस आते हैं वहां पर इन चीजों को यूज कर सकते। और यहां पर देखिए ये एक तरीके का इनिशिएटिव है, अभियान है, जिसका नाम है बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से। ये जो अभियान है ये स्कूलों में चलाया जाएगा। एनसीईआरटी ने तैयार की साइबर क्राइम पर किताब। ये भी हो सकता था कि जो कि साइबर क्राइम के ऊपर एक हाल में ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है गवर्नमेंट के एंड से, वो किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है, वहां पर 4 अलग अलग पब्लिशर्स के नाम दिए जाएं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, तो आपको बताना होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से 17 आईपीएस की मदद ली गई, चीज़ों को समझा गया, और जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज की दुकान, डेबिट कार्ड क्लोनिंग, या फिर एसएमएस कॉल, ऑनलाइन गेम, साइबर स्टॉकिंग, पिक्चर अपलोडिंग, ये सब कुछ मोबाइल हैकिंग, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया गया। और बिहार की बेटियां अब खुद को बचा सकेंगी, इसके लिए यहाँ अभियान चलाया जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहीं से भी ये जो फिगर दिया गया था ये इंपॉर्टेंट नहीं था। क्यों दिया गया था ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है ये खास है कि बिहार की क्या रैंकिंग है यूनियन इंफ्रा एंड यूटिलिटी एरिया में। एक यानी पहले स्थान पर है, या दूसरे या तीसरे या चौथे स्थान पर है। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो बिहार की रैंकिंग है वो है प्रथम, फर्स्ट पोजीशन पर है। जरा देखिए ध्यान से इस स्नैपशॉट को। यहां पर बताया गया है कि कृषि और संबंधित क्षेत्र में बिहार की जो रैंकिंग है 6ठी है, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में 7वीं है, मानव संसाधन विकास जो एचआरडी में इसमें 3रा स्थान है, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 3रा स्थान है, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में प्रथम रैंक है, आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वीं और समाज कल्याण में 8वीं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए था। यहां पर आपके लिए एक और अच्छा सवाल है
जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तरफ से आता है कि टोटल कितने टाइगर्स हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और ये फिगर जो है आप एक बार को ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये सब कुछ है आपको मालूम होना चाहिए। और टाइगर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, शेड्यूल 1 के स्पीसीज हैं और इनको बचाना हमारा ड्यूटी है, फर्ज है। और यहाँ पर बिहार इसमें एक सकारात्मक पहल दिखा रहा है, टाइगर्स की गिनती भी की जाती है, अलग अलग टेक्निक्स अपनाए जाते हैं। और अभी के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है अभी के लिए, इसमें टोटल 45 टाइगर्स हैं। ध्यान से देखिए, बाघों की संख्या बढ़कर 45, शावक 8। और ये टोटल न्यूज आइटम था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वाली जो इनिशिएटिव है, जहां पर हम एक डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे और उसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, वहां पर हमने वेस्ट चंपारण को बहुत डिटेल में कवर किया था और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो को अप्रिशिएट भी किया है। तो उसी के लाइन पर हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका क्या रेलेवेंस है, लोकेशन क्या है। और थोड़ा सा वो डिस्ट्रिक्ट वाला जो वीडियो है वो जरूर देखें। करना कुछ नहीं है, आपको यूट्यूब में सर्च करना है वेस्ट चंपारण, बस इतना लिख के सर्च कर दीजिए, आपको वहां पर वीडियो नजर आ जाएगा स्टडी IQ के तरफ से। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी क्रिएटिंग ID कार्ड फॉर ऑल द लेबर्स, कि सारे मजदूरों के लिए पहचान पत्र बनाने वाला राज्य कौन सा होगा, या किस राज्य ने इस तरीके का पहल रखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर दिल्ली। इसका सही जवाब है बिहार। जरा इस न्यूज आइटम को देखा जाए। मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे के बाद श्रम संसाधन विभाग ने लिया निर्णय, बिहार के सभी कामगारों को मिलेगा पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ। और यहाँ पर स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट है। और वर्कफोर्स वगैरह से जब कनेक्ट करते हुए चीज़ों को लिखते हैं, थोड़ा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर पहचान पत्र का होना कितना जरूरी है ये सब कुछ बता सकते हैं। और उसका फायदा क्या हो सकता है ये तो आप कह ही सकते हैं, मेंशन कर ही सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर रिसाइटिंग टेबल फ्रॉम 67 to 100 in 1.8 मिनट्स, यानी 2 मिनट से भी कम समय के अंदर किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिखाया कि 67 से लेके 100 तक के टेबल यानी जो पहाड़े हैं उनको रिसाइट किया। ठीक है, तो ये पूर्णिया के रहने वाले सात्विक हैं और सात्विक ने 1.8 मिनट में 67 से 100 तक का टेबल पढ़कर बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है और पूरे भारत के लिए। और ये इस तरीके से 2 अलग अलग कीर्तिमान अपने नाम करते हैं, पूर्णिया के प्रतापनगर के सात्विक। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पहला, किशोर वर्ग में गुणन तालिका संख्या यानी 67 का सबसे तेज पाठ 100 तक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये इस तरीके से आगे चल के ये और कुछ नया करे, रिकॉर्ड बनाए, या और भी इस तरीके के अगर रिकॉर्ड्स बनते हैं तो हम लोग उस पर विशेष चर्चा करते रहेंगे। अगला जो सवाल है वो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर IIT पटना विल बी ऑर्गेनाइजिंग इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, या ये कह सकते थे कि इंडिया में किस संस्था के द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया जाना है, या कब किया जा रहा है, तो ये किया जाएगा 2023 में। और यहां पर देखिए, प्रोफेसर ऋषि राज को रिसर्च के लिए मिला प्रतिष्ठित अवार्ड। तो ये न्यूज आइटम है। और यहां 2023 में पहली बार IIT पटना को मिलेगा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मौका। तो ये भी बिहार के लिए, खासकर IIT पटना के लिए एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। और यहाँ पर प्रोफेसर ऋषि राज को रिसर्च के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान मिला। तो IIT पटना के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर ऋषि राज, और इनको प्रोफेसर KN सीतारामू मेडल एवं प्राइज फॉर रिसर्च इन हीट एंड मास ट्रांसफर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है एक बार को नाम, या ये आपको बताना पड़े किसी भी तरीके से, तो जो भी 2-3 यहाँ पर काम की बातें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए।
अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ऑन न्यू ईयर मुर्रा बुफेलो। अब देखिए, जैसे कि भैंस गाय की अलग अलग नस्लें हैं, जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, ये सब गाय की नस्लें हैं। मुर्रा जो है वो भैंस का नस्ल है। तो बिहार गवर्नमेंट का कहना है एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं अगर मुर्रा भैंस खरीदेंगे तो उनको कुछ अनुदान की राशि दी जाएगी। ये अनुदान की राशि कितनी रहने वाली है? टोटल जो परचेज होगा उसका 20%, 30, 40 या 50%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 40%। तो जब एग्रीकल्चर वगैरह पर कोई आंसर लिखे, एनिमल हस्बेंड्री पर लिखे, तो इन बातों को बताएं। पायलट प्रोजेक्ट जो है नौबतपुर में 4 एकड़ में बृहद डेयरी योजना, नासिक मॉडल पर बनेगा शेड, और नए साल में मुर्रा भैंस खरीदेगी सरकार, किसानों को 40% अनुदान पर मिलेगी। देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे जानना चाहिए कि इस तरीके से डेयरी की प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और यहाँ पर लोगों का यानी किसानों का जो है जो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो भी होगा। अगला सवाल, हाउ मेनी न्यू नगर परिषद विल बी क्रिएटेड इन बिहार? 2, 3, 6 या 8? तो यहां पर देखिए 5 नई नगर पंचायत व 6 नई नगर परिषद बनने को हैं। तो यहां पर सारा नाम वगैरह नहीं जानना है, लेकिन हाँ इस तरीके से इसके आधार पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोटल अब बिहार में नगर पंचायतों की कितनी संख्या हो गई, नगर परिषद की संख्या कितनी हो गई, बिहार में टोटल ब्लॉक कितने हैं, अंचल कितने हैं, सब डिवीजन कितने हैं, जिले कितने हैं और सब डिवीजन कौन कौन से हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टेट कमीशन? यहां पर उस व्यक्ति का नाम बताना है जो पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग के अध्यक्ष बने, और इनका नाम है संजय कुमार। ये सेवानिवृत्त जस्टिस हैं, यानी कि न्यायमूर्ति संजय कुमार ये सेवानिवृत्त पिछड़े वर्ग के लिए बने राज्य आयोग के अध्यक्ष होंगे, और ये पटना हाई कोर्ट में अवकाश प्राप्त जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं। अब मैं आपके साथ नॉर्मली एक न्यूज़पेपर कटिंग शेयर कर रहा हूं। होता क्या है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था ब्लिसफुल बिहार और क्या थीम है टूरिस्ट डिपार्टमेंट का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, इस तरीके से। तो ये सब चीज थोड़ा जानना चाहिए कि पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी नंबर होगा और वो होगा 112। ये जागरूकता के हिसाब से भी आपको मालूम होने चाहिए। और देखिए, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के लिए 400 गाड़ियां जो हैं वो खरीदारी हुई है, इनकी खरीदी गई हैं, और यहाँ पर किस तरीके से लोगों तक जो सर्विस की डिलीवरी है वो अच्छी की जा सके, इस पर काम किया जा रहा है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वाज लॉन्च्ड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट जो है, इसके तहत मखाना ब्रांड जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसको कि फॉक्स नट भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से इत्तेफाक रखता है। तो देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है, जिनका नाम है पशुपति कुमार पारस, ने केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत सादा और चटपटा स्वाद वाला मखाना किंग ब्रांड को भी लॉन्च किया। देखिए, ये इस तरीके से बिहार में तीसरा संस्थान होगा निफ्टेन। निफ्टेन फिलहाल कर्नाटक और हरियाणा में स्थापित है, लेकिन इसके बाद ये बिहार इस तरीके का इंस्टीट्यूट खोलने वाला तीसरा राज्य होगा। अगला सवाल है कि बिहार राज्य के किस शहर में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खुला? भागलपुर, दरभंगा, बक्सर या पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पटना। ये इस तरीके से न्यूज आइटम है कि पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खुला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि जो नालंदा नेचर सफारी है, ये बिहार का कौनवा मतलब नंबर में पहला, दूसरा, 8वां, 21वां, 35वां, 42वां, 57वां कौन सा फॉरेस्ट सर्कल है? ठीक है, तो यहां पर ये फिगर जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 42वां, 42nd। ध्यान से देखिएगा, नालंदा नेचर सफारी बिहार का 42वां वन प्रमंडल बना, फॉरेस्ट सर्कल बना।
बेतिया व पटना में 2-2 के बाद नालंदा में जिला वन प्रमंडल के अलावा जू सफारी व नेचर सफारी को भी वन प्रमंडल समतुल्य बना दिया गया है। इस समय ये इंपॉर्टेंट हो गया और यहाँ पर 2 सफारी जो है नालंदा वन प्रमंडल के तहत काम करेंगी, लेकिन अलग अलग वन प्रशासन के तहत अधिकारी व कर्मी होंगे। तो यहाँ पर ये 42वां वन प्रमंडल बना। जानना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत कि ठीक है ये नेचुरल सफारी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ फायदा होगा, इससे टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब कुछ ठीक है। अगला सवाल है कि इंडिया के किस मेट्रो ट्रेन में बिहार के टूरिज्म और फूड को एडवर्टाइज किया जाएगा? मुंबई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मेट्रो। ये देखिए, अब दिल्ली मेट्रो में दिखेगी बिहार की खूबसूरती, बोगियों में नजर आएंगी बिहार के पर्यटन स्थानों या और व्यंजनों के तस्वीर। तो जिस तरीके से हम प्रमोट कर रहे हैं, अपने ब्रांड को बनाने में लगे हुए हैं, वहां पर यह सब बहुत ही अच्छा पहल है और इससे बहुत कुछ फायदा होता है। लोग अच्छे से राज्य को समझते हैं और अच्छे अच्छे वजहों से जानते हैं। अगला सवाल है कि जो 38 सीट्स हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट के, उसमें महिलाओं के लिए कितने सीट रिजर्व्ड हैं? 38 में कितने आरक्षित सीट हैं महिलाओं के लिए? और यह है टोटल 18। लेकिन यह बहुत ही गजब का न्यूज है, आधी आबादी का 3/4 पदों पर कब्जा। तो ये जानने में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 38 में 18 सीटें जो हैं वो रिजर्व थीं, लेकिन अभी 38 सीटों में 29 सीटों पर महिलाओं का कब्जा है। बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। ओके, यहां पर एक न्यूज आइटम है, मतलब आपको फंड बताना है, अमाउंट बताना है। व्हाट अमाउंट ऑफ फंड आर एलोकेटेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेगूसराय मेगा फूड पार्क? देखिए, ये जो भी बात है, ये फिगर ना भी याद रहे, मेरा सवाल डालने का मकसद कंप्लीट रहा नहीं रहा, आप समझ जाइए कि अगर फूड पार्क की बात की जा रही है, मेगा फूड पार्क की बात की जाए, तो वहां पर आपके जेहन में बेगूसराय का भी जिक्र आना चाहिए। यहां पर देखेंगे कि पटना एवं वैशाली में फल सब्जी, हाजीपुर में मिल्क कोल्ड यूनिट, ये सब कुछ यहां चर्चा किया गया था और इसी में बात किया गया है बहुत कुछ कि 38 करोड़ की लागत से बेगूसराय में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। फल सब्जी के लिए क्या यूनिट जो बनेगा वो कहां पर बनेगा? कोल्ड यूनिट तो पटना और वैशाली में, और यहां पर हाजीपुर जो वैशाली का हेड क्वार्टर है वहां पर मिल्क कोल्ड यूनिट भी रहेगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं और ये भी बताएंगे कि इस तरीके से हम अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग को कर सकते हैं, फल सब्जी अनाज को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, एग्रीकल्चर से जो इनकम है उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। एक ये सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विल बी सेटअप? यानी बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां सेटअप किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बिहार के दरभंगा के कदीराबाद में। देखिए, तो यहां पर ऑप्शंस में दोनों है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक ऑप्शन ई हो सकता था, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो ऑप्शन ई हो जाता, लेकिन 4 ही ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कदीराबाद। ठीक है, और यहां पर 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट होगी। अगला सवाल है कि अभी तो पूरा सर्वे होना है, तब हमें आबादी का सही आकलन होगा, लेकिन आपको बताना है कि बिहार की कितनी आबादी जो है अभी एस्टिमेट की गई है, 2 करोड़, 7 करोड़, 15 या 19 करोड़। तो सही जवाब है कि जो आबादी जो है 10 करोड़ के आजू बाजू हुआ करती थी, उम्मीद है कि वो बढ़ के टोटल 15 करोड़ हो जाएगी। देखिए, बिहार की आबादी हुई 15 करोड़ के करीब। तो यहां पर ये तो एक तरीके से फाइनल ही है, लेकिन अभी आपको पूरा जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जनगणना वगैरह से रिलेटेड, बट अभी के लिए यहाँ एक दिमाग में फिगर रहना चाहिए कि ये कितना आबादी है, कितना लोग हैं बिहार में, ये सब कुछ। और जो हम इको टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो इको टूरिज्म के तहत बिहार के टोटल 8 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये कौन कौन से स्थल हैं देख लीजिए। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, यानी कि ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसी के अंतर्गत मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर,
अब वाल्मीकि नगर आप समझ रहे हैं कि वेस्ट चंपारण से इत्तेफाक रख रहा है, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये 8 पर्यटन स्थल जो है इको टूरिज्म के तहत डेवलप किए जा रहे हैं, तो ये दिमाग में थोड़ा फोल्डर पॉइंट रखिएगा। इस तरीके से हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण न्यूज आइटम्स पर अपना डिस्कशन किया, फिर हम आगे मिलेंगे और भी न्यूज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।